नमस्कार एंड जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज क्लासेस। वेल स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 कार्बोनेट्स कंपाउंड्स की सीरीज। आई होप कि आपको ये पसंद आएंगी वीडियोस और समझ में आपको अच्छे से आएगा। ठीक है, इन केस अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बेटा आज की जो वीडियो है, चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। देखो बच्चे, सबसे पहले बेटा आपको ये बात बता दें, कार्बन जो है हमारे जो एटमॉस्फेयर में 0.02% प्रेजेंट है, कार्बोनेट्स की फॉर्म में, हाइड्रोकार्बन्स की फॉर्म में। ठीक है, एंड सो लेकिन उसके बावजूद भी जो है कार्बन जो है बहुत सारे कंपाउंड्स फॉर्मेशंस करता है। इसीलिए हमें जो है इसके बारे में स्टडी करना पड़ रहा है। ओके, जब फर्दर आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे 11th-12th में तो आप देखेंगे वहां पर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपके होंगे वो मोस्टली किसके बने होंगे? कार्बन के बने होंगे। ठीक है, और वो क्यों बने होते हैं? कार्बन के ऐसे क्या प्रॉपर्टी है कि कार्बन जो बहुत सारे कंपाउंड्स बनाता है? इवन आपके बच्चे जो कपड़े हैं, क्लोथ्स है, मेडिसिन है, बुक्स है, बोर्ड है, ठीक है, इवन हमारी बॉडी, ठीक है, तो ये सारे के सारे जो कार्बन के कंपाउंड से मिलकर बने हुए हैं। ओके, ठीक है, तो इसीलिए हमें बच्चे इस चैप्टर के बारे में पढ़ने की जरूरत है, बिकॉज जो है जितने भी आपके आसपास चीजें आप देख रहे हैं मोस्टली जो है कार्बन के कंपाउंड ही है। ओके, और कार्बन जो ऐसे कंपाउंड्स फॉर्मेशन क्यों करता है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिर्फ कार्बन के बारे में। ओके, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने बेटा कार्बन के बारे में पहले भी पढ़ा हुआ है, आपने सुना है ना, कार्बन एक क्या है? एलिमेंट है। ठीक है, और इसका जो सिंबल होता है वो होता है कैपिटल सी। ठीक है, अगर हम बात करें इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की तो आपको पता है इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 6 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 6 इसके पास प्रोटॉन्स भी होते हैं और 6 ही इसका एटॉमिक नंबर भी होता है। ओके, और अगर हम बात करें एटॉमिक मास की तो वो क्या होता है? 12 यूनिट। और वो बेसिकली किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के बराबर। ये आप सभी को पता है ना? अच्छा, एक बात और बेटा, अब आपने जो क्लास 9th में एक चीज पढ़ी थी बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। व्हाट इज बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स? ये है क्या चीज? ठीक है, तो पहले मैं आपको बता दूं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का मतलब होता है, क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट शेल। समझ लो बात। देखो, आपको पता होगा कि अगर हम किसी एक एटम की बात करें, तो आपको पता है सेंटर में तो न्यूक्लियस होता है। ठीक है, फिर उसके बाद एक फिक्स ऑर्बिट होते हैं, जैसा कि बोहर ने कहा था, जैसा कि नील्स बोहर जी ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? अपने फिक्स्ड ऑर्बिट में मूव करते हैं। ठीक है, बस तो ये क्या शेल है? ठीक है, फर्स्ट एनर्जी लेवल, ये सेकंड एनर्जी लेवल, ये थर्ड एनर्जी लेवल एंड दिस वन इज फोर्थ एनर्जी लेवल, जिसको हमने रिप्रेजेंट कर रखा है कैपिटल के, कैपिटल एल, कैपिटल एम और कैपिटल एन की फॉर्म में। और सेंटर में जो आपको दिख रहा है दिस इज कॉल्ड द न्यूक्लियस। ये क्या है? न्यूक्लियस। ओके, क्लियर? अब बात सुनो, बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का मतलब होता है कि जो सबसे बाहर वाला जो शेल है ना, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। ओके, अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस की, बात करें कार्बन की, तो आपको ये बात का ध्यान रखना होता है बेटा कि हमेशा फर्स्ट शेल में सिर्फ मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन्स को हम फिल कर सकते हैं। उसके बाद क्या होता है? 8 इलेक्ट्रॉन्स हम हर एक शेल में फिल कर सकते हैं। ठीक है ना? ओके, अब बात सुनो बेटा, अब आपको पता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो प्रेजेंट है कार्बन के अंदर, दैट इज 6। ओके, क्लियर बात है। और आपको ये भी पता है कि फर्स्ट शेल में हमेशा 2 ही इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं फिल कर सकते। ठीक है, देखो, तो अगर हम लिखें तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, बाकी कितने बचे? 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो वो आएंगे आपके आउटरमोस्ट शेल में, यानी कि एल शेल में आएंगे। आपका ये हो गया, ये आपका एल शेल हो गया। ओके, और आपको पता है बेटा सेंटर में जो होता है न्यूक्लियस होता है, जिसके चारों तरफ क्या कर रहे हैं? हमारे इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। क्लियर है? और बाकी जो डिटेल्स में आप पढ़ेंगे इसको चैप्टर नंबर 2 में पढ़ेंगे क्लास 11th में। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई?
और ये जो न्यूक्लियस होता है बेटा, इसी के अंदर क्या होता है, मास प्रेजेंट होता है। क्या होता है, मास होता है किसका, एटम का। ओके, ये जो प्रोटॉन्स है और ये जो न्यूट्रॉन्स है, ये कंबाइन करके न्यूक्लियस या एटम का मास हमें बताते हैं। क्लियर बात होगी, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। ओके, अब बात सुनिए। अब मैंने यहां पर एक वर्ड लिखा टेट्रावैलेंट। टेट्रावैलेंट का मतलब क्या होता है, टेट्रा मीन्स 4 और वैलेंट मतलब होता है बैलेंस, इलेक्ट्रॉन्स। ओके, अभी मैंने आपको बताया बच्चे कि कार्बन के आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओके, जिसके वजह से उसको हम टेट्रावैलेंट भी बोलते हैं। और गेटिंग द पॉइंट, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटरमोस्ट शेल में, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, जिसके वजह से उसको हम टेट्रावैलेंट बोलते हैं। क्लियर बात, तो आई थिंक इतनी बात आपको समझ में आ गई है। वेरी नाइस, ठीक है। ओके, चलो आगे बढ़ो। चलो ये बात तो हमें समझ में आ गई कि कार्बन जो टेट्रावैलेंट है। हाँ, अब बात आती है कि कार्बन जो है वो कंपाउंड्स बनाता कैसे है। क्या वो आयनिक बॉन्ड बनाएगा, क्या वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा या गेन करेगा, है ना। जैसे आपने पढ़ा था आयनिक कंपाउंड्स के बारे में, चैप्टर नंबर 3 में आपने पढ़ा होगा, है ना, जिसमें आपका जैसे NaCl है, सोडियम क्या करता था, अपने एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता था, और क्लोरीन क्या करता था, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता था। ऑक्टेट पता नहीं क्या होता है, आउटरमोस्ट सेल को कंप्लीट करना, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन्स में कंप्लीट करना। ओके, और फर्स्ट शेल का आपको पता है डबलेट कंप्लीट करना होता है। क्लियर बात है बच्चे, ठीक है। तो उसके बारे में स्टडी करेंगे। टिल दैट पॉज वीडियो, नोट इट डाउन। ओके, चलिए बच्चे। ओके बच्चे, वेल बेसिक कॉन्सेप्ट जो था कार्बन के बारे में वो आपको क्लियर हो गया, ठीक है। अब जो है आपको बेटर तरीके से समझ में आएगा। देखो, कार्बन के जो मोस्टली कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, लो होता है, ठीक है। ओके, ठीक है। दूसरी बात, कार्बन के जो कंपाउंड्स है वो मोस्टली क्या होते हैं, वो होते हैं पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, ठीक है बच्चे। ओके, अब वो क्यों होते हैं, क्या रीजन है, उसके बारे में हम फर्दर डिस्कस करेंगे। तो बच्चे अब बात करते हैं पहली बात। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि जैसे NaCl है, NaCl क्या करता है, सोडियम क्या करता है, अपने एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है, और क्लोरीन क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है, तो NaCl आयनिक कंपाउंड बन जाता है। लेकिन अगर हम कार्बन की बात करें, क्या कार्बन जो है अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकता है, क्या कार्बन जो है 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर सकता है। अब कार्बन कैसे बॉन्ड बनाता है उसके बारे में हम बात करेंगे। पहली बात सुनिए बेटा, सुनिए, देखो अभी मैंने आपको बताया था कार्बन के बारे में। क्या बताया था, कार्बन के बारे में। आपको पता है कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो इस तरीके से होता है, पहले वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। क्लियर बात है। अब देखो बात, और आपको पता है नोबल गैस, नियर जो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, इसके नियर जो नोबल गैस वो कौन सी होगी, वो ये वाली होगी। हीलियम की बात करें तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है क्या होता है, डबलेट होता है, यानी कि फर्स्ट शेल उसका कंप्लीट होता है। इसके बाद अगर हम नियोन की बात करें तो उसमें आपको पता है कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ओवरऑल 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना, यानी कि उसका जो ऑक्टेट है, ऑक्टेट कंप्लीट होता है, ठीक है। यानी कि आउटरमोस्ट शेल में उसके जो है 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट है। क्लियर बात है। अब बात सुनो, लेकिन कार्बन की जब हम बात करें, कार्बन की हम जब बात करें तो बात सुनो ध्यान से बेटा, बात समझना। देखो, कार्बन के आउटरमोस्ट शेल में क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन्स है। कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 4 इलेक्ट्रॉन्स है। क्लियर बात है। अब बात सुनो, अगर कार्बन जो है अपने 4 के 4 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर दे, अगर कार्बन जो है अपने 4 के 4 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर दे, तो क्या उसके ऊपर उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे, तो ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेंड कर लेगा, हीलियम वाला। ध्यान से बात, अगर कार्बन जो है 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है, यानी कि अगर वो C4+ आयन बनाता है, तो उसका जो डबलेट होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर बात है। या फिर दूसरा तरीका क्या है, वो 4 इलेक्ट्रॉन्स को और गेन कर ले, ताकि उसका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो जाए।
C4 माइनस बना लें। क्लियर बात है? हाँ, देखो कार्बन के पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो ये है कि वो चार के चार इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर दे, कैटायन बना दे C4 प्लस आयन, ठीक है। या फिर एक काम करे, चार इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर ले, नियोन के बराबर अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर ले, C4 माइनस आयन बना ले, ठीक है। लेकिन कार्बन ना तो C4 प्लस आयन बनाता है, ना ही वो C4 माइनस आयन बनाता है। ओके, कहने का मतलब ये है, ना तो कार्बन डोनेट करेगा, ना ही वो गेन करेगा, ना ही वो खाएगा, ना किसी को खाने देगा। क्लियर बात समझ में आती है? अब कार्बन करेगा तो करेगा क्या, ठीक है। ओके, अब यहां पर बात सुनो बेटा, कार्बन जो है 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज क्यों नहीं करेगा और जो है 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन क्यों नहीं करेगा? पहली कंडीशन देखो, अगर वो अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है तो बात सुनो ध्यान से, प्रोटॉन्स कितने हैं कार्बन के पास? 6 प्रोटॉन्स है। इलेक्ट्रॉन्स कितने कार्बन के पास? 6 इलेक्ट्रॉन्स है। ओके, अब बात सुनो, यहां पर 6 प्रोटॉन्स ने जो है 6 इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली होल्ड करके रखा हुआ है, ठीक है। अब बात समझ में आ गई, अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा तो इट विल रिक्वायर अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, यस और नो? है ना बच्चे? जो 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना इतना आसान काम तो है नहीं, है कि नहीं? तो ये जो है 4 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट नहीं करेगा, बिकॉज इट रिक्वायर्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू डोनेट 4 इलेक्ट्रॉन्स, इसीलिए ना तो एक कैटायन बनाता है। दूसरी बात, तो एनायन तो बना सकता है ना, गेन तो कर सकता है। देखो, अगर हम गेन की बात करें, तो इस केस में देखो क्या होगा, प्रोटॉन्स कितने हैं आपके पास? 6 है। क्लियर बात है? अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा तो इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे इसके पास? 6 + 2 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? है ना? प्रोटॉन्स अभी इसके पास 6 है, इलेक्ट्रॉन्स के पास 10 है। क्या 6 प्रोटॉन्स 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। रिपल्शन होगी वहां पर, अनस्टेबल हो जाएगा आपका, ठीक है। तो जो है, अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा तो जो 6 प्रोटॉन्स है दैट विल नॉट एबल टू होल्ड 10 इलेक्ट्रॉन्स इजीली, ठीक है। तो प्रोटॉन्स जो है 6 प्रोटॉन्स 10 इलेक्ट्रॉन्स को इजीली होल्ड नहीं कर सकते। क्लियर बात है? ठीक है, तो यहां से कंक्लूजन ये मिलता है, कार्बन जो है आयनिक कंपाउंड्स नहीं बनाता है, पहली बात तो, ठीक है। ना तो वो डोनेट करता है, ना ही वो गेन करता है, ठीक है। ना वो डोनेट करता है, ना ही वो गेन करता है। लेकिन आप कहोगे सर आपने तो कहा कि कार्बन जो बहुत सारे कंपाउंड्स बनाते हैं, है ना, लेकिन आप अभी भी कह रहे हो कि ना वो डोनेट कर रहा है, ना वो गेन कर रहा है, तो वो बॉन्ड बनाएगा तो बनाएगा कैसे? ठीक है, तो बेटा यहां पर है ना अपना वो थोड़ा दिमाग लगाता है। वो दिमाग क्या लगाता है? वो क्या करता है, अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स को शेयरिंग करता है। क्या करता है? शेयरिंग करता है। और शेयरिंग का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। क्या बनाता है ये? इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो कार्बन जो है कोवैलेंट बॉन्ड क्यों बनाता है, ये रीजन आपको समझ में आ गया, है ना? क्योंकि वो ना तो 4 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकता है, क्योंकि उसको लार्ज अमाउंट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट है ना, और ना ही वो 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर सकता है। और गेन करना मतलब प्रोटॉन्स जो है इजीली होल्ड नहीं कर सकता 10 इलेक्ट्रॉन्स को। ओके, तो ये क्या हो जाएंगे आपके? अनस्टेबल हो जाते हैं। क्या हो जाएंगे? अनस्टेबल। ओके, दैट्स व्हाई कार्बन फॉर्म्स अ कोवैलेंट बॉन्ड। यानी वो क्या करता है? कोवैलेंट बॉन्ड मींस द बॉन्ड which are formed by sharing of electrons, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से जो बॉन्ड बनते हैं उनको हम कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? क्लियर हुआ ये कॉन्सेप्ट? ठीक है, कि कार्बन जो है कोवैलेंट बॉन्ड क्यों बनाता है, या फिर कार्बन जो है C4 प्लस आयन और C4 माइनस आयन क्यों नहीं बनाता। क्लियर है? ये जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहां से क्वेश्चंस देखने को मोस्टली मिलते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो आई होप ये कंडीशंस क्लियर है। ओके, अब बच्चे हम कुछ एग्जाम्पल्स की बात करेंगे जिसमें कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग की बात करेंगे, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के बारे में, ठीक है।
और फिर उसके बाद हम बात करेंगे कोवलेंट कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज के बारे में। ओके, तो पॉज कीजिए वीडियो, फिर हम कंटिन्यू करते हैं। देखिए बच्चों, अभी हमने बात करी कार्बन जो है ना तो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है, ठीक है, ना ही वो गेन करता है। वो बॉन्ड कैसे बनाता है? बाय कोवलेंट बॉन्डिंग, ठीक है। तो वो कंपाउंड्स बनाता है बाय यूजिंग कोवलेंट बॉन्ड, यानी शेयरिंग करके, ठीक है। अब शेयरिंग करके वो क्या करता है? कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। क्लियर बात समझ में आ गई? देखो, कोवलेंट बॉन्ड का मतलब ही होता है द कंपाउंड्स विच आर फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, जिसमें एटम्स क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं, वो आपका कोवलेंट बॉन्ड बनता है। क्लियर बात है? एग्जैक्टली समझ में आ गई बात? वेरी गुड। अब बच्चे हम कुछ एग्जांपल्स की बात करेंगे कि जहां पर कोवलेंट बॉन्डिंग आपको देखने को मिलती है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करें हाइड्रोजन एटम की बात करें, अगर हम बात करें हाइड्रोजन एटम की बात करें, तो आपको पता है बेटा, सुनो, देखो बच्चे एक बात और सुनते हैं, एक बात और समझिए। देखो, हाइड्रोजन जो है ना, अकेला एटम चाहे एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है, वो कंबाइंड फॉर्म में यानी H2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अकेला वो अनस्टेबल होता है, ठीक है, और अनस्टेबल होने की वजह से वो क्या करता है? बॉन्डिंग बनाता है, ठीक है। देखो कैसे, अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो आपको पता है हाइड्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्लियर है? और इसके नियर बाय नोबल गैस कौन सी है? हीलियम है, जिसमें होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो उसके कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है? 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अगर मैं हाइड्रोजन के बीच में बॉन्डिंग करूं, आपको पता है हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, दूसरा जो हाइड्रोजन है उसके पास भी क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब इस हाइड्रोजन को भी 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, उस हाइड्रोजन को भी 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। तो पता है क्या करते हैं? ये शेयरिंग करते हैं, यानी कि क्या करेगा? ये जो हाइड्रोजन है कुछ देर के लिए ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के पास रहेगा और कुछ देर के लिए इलेक्ट्रॉन्स पेयर्स के पास रहेगा, ठीक है। और ये जो बॉन्ड बन गया यहां पर, दिस बॉन्ड इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। और इसको हम कहते हैं सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। क्या कहते हैं? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है, जिसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होता है? 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयरिंग हो रहे हैं। एक हाइड्रोजन ने किया, इस वाले हाइड्रोजन ने, एक उस वाले हाइड्रोजन ने शेयरिंग करा, ठीक है, यानी कि 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहां पर शेयरिंग हो रही है। अच्छा, अगर हम बात करें बच्चे O2 की बात करें, O2 मॉलिक्यूल की बात करें, तो आपको पता है बच्चे ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है? क्या होता है? देखो, आपको पता है बच्चे, ऑक्सीजन की हम बात करें तो ऑक्सीजन के पास होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो यानी कि फर्स्ट वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड वाले शेल में कितने होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर बात है? ओके, अब बात सुनो, अब इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है? 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट। कितने इलेक्ट्रॉन्स की? 2 इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है। अब ये क्या करेगा? दूसरे ऑक्सीजन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयरिंग करेगा, अपना भी ऑक्टेट कंप्लीट करेगा और दूसरे का भी ऑक्टेट कंप्लीट करने में हेल्प करेगा। देखो कैसे, ऑक्सीजन की बात करें हम तो इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इस तरीके से होगा 2 3 4 5 6। दूसरे ऑक्सीजन की बात करें 1 2 3 4 5 6, ठीक है बेटा। ये जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हम बनाते हैं ये बेसिकली बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का बनता है, यानी कि आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स? अब बात बेटा, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल में, रिक्वायरमेंट कितनी? 2 इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है। तो एक काम करेगा, ये शेयरिंग करेगा। तो कैसे? ये जो ऑक्सीजन आपका है ये इसके साथ शेयरिंग करेगा और ये ऑक्सीजन जो है इसको अपनी तरफ लेगा। कैसे? देखो हो गया ना कंप्लीट। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब यहां पर जो शेयरिंग हो रही है वो कितने इलेक्ट्रॉन्स की हो रही है? 4 इलेक्ट्रॉन्स की हो रही है, यानी कि 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की। तो ये जो बॉन्ड आपका बना है दैट इज कॉल्ड डबल बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। इसको डिनोट कैसे करते हैं? देखो ऐसे करके, ठीक है। और सिंगल बॉन्ड आपका इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। इट्स क्लियर? बात समझ में आ गई? राइट। अब बेटा देखो एक और यहां पर बॉन्डिंग होती है ट्रिपल बॉन्ड जिसे हम कहते हैं। देखो अगर हम बात करें N2 मॉलिक्यूल की बात करें, नाइट्रोजन N2 मॉलिक्यूल की बात करें तो आपको पता है देखो नाइट्रोजन के पास होते हैं कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। यानी कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो K Nmn 2 इलेक्ट्रॉन्स और अगले वाले शेल में
5 इलेक्ट्रॉन्स। रिक्वायरमेंट कितनी? 3 इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, अब मैं नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं तो ऑब्वियसली बात दूसरे नाइट्रोजन को भी 3 की रिक्वायरमेंट है। तो यहां पर शेयरिंग कितने इलेक्ट्रॉन्स की होंगी? 6 इलेक्ट्रॉन्स की। 3 ये वाला नाइट्रोजन देगा, 3 दूसरा वाला नाइट्रोजन देगा। कैसे दो? पहले हम इसका इलेक्ट्रॉन लोड स्ट्रक्चर लिखते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, दूसरा नाइट्रोजन 1 2 3 4 एंड 5। इट्स क्लियर। अब ये क्या करेगा? 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहां पर शेयरिंग हो। ठीक है, और ये जो बॉन्ड बना है यहां पर अब ये दैट इज कॉल्ड द ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। कहते हैं ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है बच्चे, बात समझ में आ गई है? क्लियर? ठीक है बच्चे, तो यही आपके होते हैं। एक तो सिंगल बॉन्ड होगा जिसमें आपका 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या? एक ये वाला एटम दे रहा है, एक ये वाला एटम दे रहा है। ठीक है, जहां पर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग हो रही है वहां बनेगा डबल बॉन्ड है, और जहां पर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग वहां बनेगा ट्रिपल बॉन्ड। क्लियर बात है? ओके, 4 बॉन्ड्स नहीं बनते हैं। 4 बॉन्ड्स इसलिए नहीं बनते बिकॉज वो अनस्टेबल हो जाता है। ओके, और उसको बनने के लिए लार्ज अमाउंट में एनर्जी जो है आपकी होती है। ठीक है, जिसकी वजह से वो स्टेबल नहीं रह पाता, अनस्टेबल रहता है। ठीक है, तो आई थिंक इतनी बात आपको क्लियर हो गई है, पक्का समझ में आ गया। ठीक है, तो वैसे ही आप जो बच्चे ना मीथेन का भी स्ट्रक्चर बना सकते। देखो मीथेन का कैसे, देखो आपको पता है मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। ठीक है, मीथेन एक गैस होती है आपकी। तो आपको पता है कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटरमोस्ट शेल में। आउटरमोस्ट शेल की बात कर रहा हूं। और हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है बच्चे, तो हाइड्रोजन को तो एक ही इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है ना, वो क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा कार्बन के साथ। तो उससे क्या होगा? कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा और हाइड्रोजन का डबलेट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये सिंगल बॉन्ड बना देगा लाइक दिस। ओके बेटा, क्लियर है? तो ये बच्चे थे आपके कोवलेंट बॉन्ड के बारे में। ठीक है, आई होप आपको बात समझ में आ गई है ना। तो ये जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है ना, और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो बॉन्ड बन रहा है उस बॉन्ड को हम कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। और ये जो कंपाउंड्स आपके बने हैं दीज आर कॉल्ड कोवलेंट कंपाउंड्स। आई होप कितनी बात समझ में आ गई आपको? क्लियर है? नहीं समझ में आने पर कमेंट करके जाएंगे। ठीक है, अब बात सुनो बेटा, अगली बात। अब ना बेटा आपको ये पता होना चाहिए कोवलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टीज के बारे में। मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया था कोवलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टीज क्या होती है। सबसे पहली बात, कोवलेंट जो कंपाउंड्स आपके होते हैं उनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो लो होता है। ठीक है, अब वो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो क्यों होता है? बिकॉज ऑफ वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, इंटरमोलिकुलर मतलब क्या होता है? 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन है ना वो वीक होती है, जिसके वजह से उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? लो होता है। क्लियर बात? दूसरी बात यह है दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों होते हैं पुअर कंडक्टर? बिकॉज दे डू नॉट हैव आयंस। ठीक है, ये जो मोल्टेन स्टेट में या फिर आपका, ठीक है, मोल्टेन स्टेट्स में या फिर लिक्विड फॉर्म में ये आयंस को जनरेट नहीं करते, ना ही इलेक्ट्रॉन्स इसमें फ्री होता है। ठीक है, जिसकी वजह से दीज आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। क्लियर बात है ना? ओके, और जो ग्रेफाइट होता है बेसिकली वो ना एलोट्रोप्स होता है इसका, कार्बन का, जो कि आपका गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है बच्चे, तो आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड कार्बन क्यों बनाता है, पहली बात। दूसरी बात, कार्बन जो है टेट्रावैलेंट क्यों है वो भी मैंने आपको बता दिया। तीसरी बात आपको मैंने बताया प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स। ठीक है बच्चे, तो आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर है। अगर नहीं क्लियर होता तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे। ठीक है बच्चे, तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन्स के बारे में। टिल दैट बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद स्टूडेंट्स।